लाल मीणा अपने अनोखे अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने महिला की शिकायत पर हाथ पर ही आदेश लिख डाला। गौशाला पर अतिक्रमण, एक्शन में किरोड़ी लाल। हाथ पर लिखा आदेश, नहीं रुकेगा गौशाला का काम। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने बेबाक बयान और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जब बात जनता की समस्या की हो तो किरोड़ी लाल मीणा कभी भी समाधान करने से पीछे नहीं हटते। ऐसा ही कुछ राजधानी जयपुर में हुआ, जहां समाधान के लिए कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पीड़ित के हाथ पर ही आदेश लिख दिया और अपने हस्ताक्षर भी किए। ये अजीब वाकया हुआ जयपुर में जन सुनवाई के दौरान, जहां कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के पास दौसा के निकटपुरी गांव में फैले अतिक्रमण का मामला पहुंचा। निकटपुरी गांव की एक महिला ने गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण होने की शिकायत की और बताया कि किस कदर अतिक्रमण फैला हुआ है। इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने तत्काल आदेश दिए। हो जाएगा उसका, हाथ पे लिख के दे दिया। क्या प्रकरण था सर? पूरा थोड़ा था। ये था कि गौशाला है, बहुत बड़ा आश्रम है निकटपुरी में और बहुत बड़ी गौशाला है। उसमें कुछ लोग रोड अटका रहे हैं, तो मैंने उसके हाथ पे लिख दिया, जो आया उसको बता देना, कोई भी आया भले ये गौशाला यहीं पर। यही नहीं, उन्होंने महिला के हाथ पर आदेश लिख दिया। उन्होंने महिला के हाथ पर लिखा कि कोई भी गौशाला के कार्य को नहीं रोकेगा और मैं 4 तारीख को पहुंच रहा हूं। हाथ पर आदेश लिखने के बाद उन्होंने हाथ पर ही हस्ताक्षर भी किए। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। वहीं हाथ पर लिखे गए इस आदेश की खूब चर्चा हो रही है। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान में चलेंगे पानी के जहाज, जालौर बनेगा गेटवे टू अरब सागर, रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार। मरु प्रदेश से मैरीटाइम प्रदेश की दिशा में राजस्थान ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहा है। अब राजस्थान की समुद्री कनेक्टिविटी का नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। पहली बार पानी के जहाज प्रदेश की दहलीज तक पहुंचने वाले हैं। राजस्थान को समुद्री मार्ग से जोड़ने के लिए जालौर में पहला इनलैंड पोर्ट वाटरवे विकसित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार ने कांडला पोर्ट से जालौर तक 262 किलोमीटर लंबा वाटर कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसकी अनुमानित लागत 10,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे प्रदेश में पहला समुद्री कॉरिडोर बनेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने पर जालौर सीधे कच्छ की खाड़ी और अरब सागर से जुड़ जाएगा। हाल ही में मुंबई में हुए इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के तहत एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है, जिसमें जालौर, जो राजस्थान का एक गुजरात का सीमावर्ती जिला है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर है। गुजरात का जो कच्छ का रणखार का जो क्षेत्र है उससे सटा हुआ है। वहां पर एक महत्वपूर्ण इंडोर वाटर कॉरिडोर बनाने की योजना जो है वो प्रस्तावित है, जिसके माध्यम से कांडला पोर्ट से भारी भरकम जो जहाज है वो सीधे जालौर से जुड़ेंगे। दरअसल इनलैंड पोर्ट निर्माण को लेकर मुंबई में राजस्थान रिवर बेसिन और जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IWAI के बीच MOU हुआ। इसके तहत गुजरात राजस्थान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग कर समुद्री कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए कुकड़िया भवात्रा कांडला क्रीक मार्ग को सबसे अच्छा माना गया। लूनी और जवाई नदी के बेसिन से बनने वाले इस कॉरिडोर से भारी कंटेनर सीधे जहाजों के जरिए जालौर के कुकड़िया भवतारा तक पहुंच सकेंगे। इसका सर्वे IIT मद्रास, नेशनल टेक्नोलॉजी फॉर पोर्ट्स एंड वाटरवे और राजस्थान जल संसाधन विभाग
संयुक्त रूप से कर रहे हैं, जबकि एक रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना से राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। इनलैंड पोर्ट बनने के बाद जालौर में उद्योग, व्यापार और निवेश का नया दौर शुरू होगा। राजस्थान को समुद्र से जोड़ने की घोषणा हुई है। जालौर जिले के पास से, सांचौर के पास से इसको जोड़ा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ में विकास को नई दिशा मिलेगी। वहीं समुद्री कॉरिडोर बनने के बाद प्रदेश में बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होंगे और उद्योगों को अपने उत्पाद विश्व में बेचने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा। पोर्ट सर्विसेज, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का विस्तार होगा, जिससे विकास को पंख लगेंगे। माल ढुलाई सरल और तेज होगी। इसी के साथ भारी निवेशकों की भी एंट्री होगी। ये परियोजना आने वाले दशक में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जालौर से रेवा शंकर की रिपोर्ट। वहीं टोंक जिले के निवाई में खाद और बिजली समेत किसानों की समस्या को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बाबूलाल मीणा और कांग्रेस नेता श्रीराम चौधरी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। ज्ञापन के जरिए बताया कि सिंचाई के लिए कृषि कनेक्शन के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर खराब है। ऐसे में किसानों की शिकायत के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे। वहीं खाद को लेकर किसान खेतों की जगह दुकानों के सामने लाइनों में खड़े हैं। सरकारी रेट से ज्यादा दाम पर किसान को ज्यादा जितना खाद चाहिए मिलना, लेकिन लाइनों में लगे किसानों को सिर्फ 2 कट्टे ही दिए जा रहे हैं। अधिकारी निवाई को ज्ञापन दिया है, जो इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में जो है तो बिजली और खाद की जो सबसे बड़ी समस्याएं आ रही है, उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। कृषि मंत्री, ऊर्जा मंत्री और राजस्थान मुख्य सरकार जो सीएम साहब उनके प्रतिलिपि भेजी है। हम ये चाहते हैं कि जो खाद आ रहा है, जो 270 में कट्टा मिल रहा है, यहाँ पे अवैध वसूली व्यापारियों के पास रातों को गाड़ियां पहुंच जाती है और वहीं से वो अवैध व्यापार कर रहे हैं, 400 में कट्टे दे रहे हैं। तो एक तो इसमें सुधार हो और एक इसके लिए एक समीक्षा बिठाई जाए कि आखिर में ऐसा माल आ रहा तो जा कहाँ रहा है। आपके सामने है लाइव सीबीआई का विशेष अदालत जहां पर पेशी की गई है। 15 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा महाभ्रष्टाचार का मामला है। IT-AT महाभ्रष्टाचार मामले में एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये देखिए अकाउंटेंट मेंबर कमलेश राठौर, जिसकी पेशी आज हुई है सीबीआई की विशेष अदालत में। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पूरी टीम के साथ पहुंचा अकाउंटेंट मेंबर कमलेश राठौर, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी और जाहिर तौर पर 15 दिसंबर तक एक बड़ा आदेश भी सामने आ गया है। जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है कमलेश राठौर, जो कि अकाउंटेंट मेंबर है। हितेंद्र हमारे संवाददाता जिन्होंने तस्वीरें भेजी हैं लाइव हमारे साथ ग्राउंड पर मौजूद हैं। हितेंद्र, हमें साफ तौर पर दिख रहा है मुंह पे कपड़ा बांधे कमलेश राठौर अकाउंटेंट मेंबर। अब कुल मिलाकर जुडिशियल कस्टडी के दौरान कई वो सवाल जिसका जवाब जानने की कोशिश सीबीआई की टीम की रहेगी। आज बताइए क्या कुछ हुआ अदालत के दौरान। जी, आज इनकी जो 4 दिन की कस्टडी थी, इनको कस्टडी में भेजा गया था। सीबीआई की कस्टडी मिली हुई थी कमलेश जयंत भाई राठौड़ को। ये अकाउंटेंट मेंबर हैं जो फैसले दिया करते थे, जो जुडिशियल मेंबर हैं डॉक्टर एस सीता लक्ष्मी के साथ। तो ये अकाउंटेंट मेंबर हैं, पेशे से ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 4 साल के लिए जो है इनको बतौर जज, स्पेशलाइज्ड जज जो है नियुक्त किया गया था। और इनकी नियुक्ति जो है इसी महीने ख़त्म होने जा रही थी, उससे पहले ही जो है इनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। तो आज इनको जो है 15 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और आगे की कार्रवाई जो है सीबीआई में इनसे पूछताछ की जो कार्रवाई है वो लगातार चलती रहेगी। और जो है इनके अलावा जो दूसरे मेंबर्स हैं, जो 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, उनमें एस सीता लक्ष्मी हैं जो जुडिशियल मेंबर हैं, उसके अलावा एक वकील हैं राजेंद्र सिसोदिया। उन दोनों की जो है फिर से पेशी जो है उनकी जो कस्टडी है वो कल ख़त्म हो रही है। तो कल जो है उनकी पेशी फिर से इसी कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में होनी है। जी हितेंद्र, ये बताइए कि आखिरकार कमलेश राठौर से कौन से वो सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश इस दौरान रहने वाली है सीबीआई की टीम की?
जी बिल्कुल, सीबीआई की टीम वो तमाम सवाल सीबीआई टीम के पास हैं, जिसमें ये बात शामिल है कि जो है पैसा लेकर के जो है जो फैसले किए जाते थे, जो क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जो इनकम टैक्स की जो अपील है, इनकम टैक्स के अफसरों के बाद जो अपील है वो यहाँ ट्रिब्यूनल में की जाती है और उसमें 2 मेंबर्स बैठते हैं, जिसमें जुडिशियल मेंबर हैं जो पहले ही गिरफ्तार हो चुकी हैं, उनका नाम डॉक्टर एस सीतालक्ष्मी है। उसके अलावा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अकाउंटेंट मेंबर हैं वो कमलेश राठौड़ हैं, जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। वो यहाँ 4 साल के लिए अपॉइंटेड थे जयपुर बेंच में, उनको भी जो है गिरफ्तार किया गया है इसमें। तो इनसे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे कौन कौन से वो फैसले हैं जो इन्होंने पैसा लेकर बदले हैं, पैसा लेकर इनके असेसी के फेवर में दिए हैं फैसले। तो इन सब जो केसेस हैं इनकी जांच हो रही है और जो दूसरे जो और भी इसमें अक्यूज्ड हैं जिनको फरार बताया जा रहा है, जिसमें एक सीए भी शामिल है। हितेन, चूंकि आप इस मामले को लगातार देख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आईटी-एटी जिसे भ्रष्टाचार नहीं महाभ्रष्टाचार का मामला कहा जा रहा है, आखिरकार ये पूरा मामला हमारे दर्शकों को भी ब्रीफ कीजिए। और अकाउंटेंट मेंबर कमलेश राठौर जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जब उसकी पेशी आज सीबीआई की विशेष अदालत में हुई, उस पर क्या आरोप है ये भी बताएं। जी, ये एक जुडिशियल मेंबर हैं जो जज की हैसियत से बैठते हैं और जो एस सीतालक्ष्मी है, और उनके साथ एक स्पेशलाइज्ड मेंबर होता है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, इनकम टैक्स का मामला है, इनकम टैक्स से जुड़े हुए जो तमाम जो सवालात हैं, तमाम जो उसके अंदर जो प्रक्रियाएं जो अपनाई जाती हैं, वो एक सीए बिल्कुल अब इन सवालों के जरिए जवाब जाने की कोशिश होगी। जैसे महाभ्रष्टाचार के पर्दे और भी खुलेंगी और भी राज से पर्दा उठेगा। शुक्रिया हितेन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं गाड़ियों पर वीआईपी नंबर घोटाले पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बयान सामने आया है। जयपुर में डिप्टी सीएम ने कहा कि वीआईपी नंबर का घोटाला पहले के कार्यकाल से होता आ रहा है। ईडी ने इसके बारे में जानकारी मांगी है। जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। हमने इसी कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में जब भी पहले से होता आ रहा था, उसको इस कार्यकाल में हमने पकड़ा और पकड़ने के बाद में हमने एक जांच कमेटी बिठाई और जांच कमेटी ने हमारे को रिपोर्ट दी। उसके आधार पर हमारे से ईडी ने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। जिस अधिकारी ने ईडी को सूचना दी उसको हमने सस्पेंड किया है और अब हमने उन पर तुरंत एफआईआर दर्ज कराने का, जो भी अधिकारी इसमें पाया गया है गलत, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। और अभी हमने आदेश किया है जहाँ जहाँ भी जो भी अधिकारी जिसकी भी गलती रही है और जिसने भी इसमें लापरवाही बरती है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ईडी जांच करेगी क्या इस मामले की? देखिए, ईडी ने हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, डॉक्यूमेंट्स हमने अवेलेबल करवा दिया और जहाँ कहीं कमी खामी रही है उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी कर दी। दौसा में गौशाला पर फैला कि उन्हें वेतन कम दिया जा रहा है और वो भी समय पर नहीं मिल रहा। उनके पीएफ का पैसा भी खातों में जमा नहीं करवाया जा रहा है। चिकित्सालय प्रबंधन के साथ ठेका कर्मियों की अधिकारी के साथ वार्ता हुई। चिकित्सालय प्रबंधन की ओर से मिले आश्वासन के बाद ठेका कर्मियों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया। ठेका कर्मियों ने बताया कि हॉस्पिटल प्रबंधन ने व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। 2 दिन समय में उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। दिनेश गुस्सर संघर्ष समिति के बैनर तले हम सभी आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। 2 वन रक्षक गिरफ्तार कर लिए। वन रक्षक महेश मीणा और दूसरा विजेश आहारी गिरफ्तार हो गए हैं। ट्रक छोड़ने की एवज में दोनों ने 80,000 की घूस ली थी। कातरबाज वन चौकी में लकड़ी से भरे 2 ट्रक जब्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये रिश्वतखोरों पर एक्शन है। एसीबी का डंडा चला। डूंगरपुर एसीबी ने उदयपुर में आकर एक्शन लिया। खेरवाड़ा में ये दोनों को देखिए, दोनों वन रक्षक आपको दिख रहे हैं। 80,000 की रिश्वत का इन पर आरोप है। रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। एक का नाम महेश मीणा है वन रक्षक, दूसरा है विजेश आहारी। ट्रक छोड़ने के एवज में इन दोनों ने रिश्वत मांगी थी। 80,000 की रिश्वत लेते हुए इन्हें ट्रैक किया गया है। ट्रैप करने के दौरान आपको बताएं कि हाथ पांव दोनों के फूल गए। कातरबाज वन चौकी में लकड़ी से भरे 2 ट्रक जिन्हें छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी, उन ट्रकों को भी जब्त कर लिया गया।
करौली से बड़ी खबर है, जहां पर पेयजल के लिए ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर है ये ग्रामीण। अलवतीका गांव के लोगों ने कलेक्टर पर जाकर ज्ञापन सौंपा है। जल जीवन मिशन से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 साल से गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल जीवन मिशन से पेयजल आपूर्ति शुरू करने की इन ग्रामीणों ने मांग की, जिसमें महिलाएं भी शामिल दिख रही हैं। इन लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने के लिए। और ऐसे में आज ये कलेक्टर पहुंचे, प्रदर्शन किया और साफ तौर पर एक ही मांग कि जल जीवन मिशन चल रहा है तो भाई इस मिशन के जरिए हमें भी तो सुनिश्चित कराइए पेयजल आपूर्ति।